चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली में जो मर्डर हुआ है उस खबर की पड़ताल भी करेंगे। पुर्तगाल से ऑर्डर, जी हां, ये बड़ा अपडेट है कि बीती रात दिल्ली में सरेआम शूटआउट को लेकर आपको ये बता दें कि बीती रात दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की थी और अब इस हमले की जिम्मेदारी एक गैंगस्टर ने ले ली है। उस गैंगस्टर ने जो हिंदुस्तान में नहीं है, पुर्तगाल में छुपा हुआ बैठा है। दिल्ली में हुए शूटआउट पर बड़ा अपडेट यह है कि राजौरी गार्डन में हुए शूटआउट पर यह खबर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु भाऊ है, उसने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। राजौरी गार्डन में जो शूटआउट हुआ, एक की मौत हो गई। अब उसने जो उसका अपराधी है उसका नाम सामने आ गया है, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार उसमें 10 राउंड तक फायरिंग हुई और ये जो हमला है उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ली है और वो हिंदुस्तान में नहीं है, पुर्तगाल में छुपा हुआ बैठा है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजौरी गार्डन में जो शूटआउट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, उस पर हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु भाऊ ने उसकी जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में जो शूटआउट हुआ उस पर यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शूटआउट की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है, वो पुर्तगाल में है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 10 राउंड लगातार फायरिंग हुई और ये पूरा मामला, पुलिस इसकी छानबीन लगातार अभी भी कर रही है। बीती रात दिल्ली में ये शूटआउट हुआ था और अब इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है जो पुर्तगाल में है। मनोज वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए मेरे साथ। मनोज, ये पूरी कहानी क्या है? वो पुर्तगाल में रहता है, फिर उसको किसने सुपारी दी या फिर कोई व्यक्तिगत उसकी दुश्मनी थी इनसे? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दुश्मनी की बात सामने आ रही है और जिस तरीके से हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया के जरिए ये जिम्मेदारी ली है कि जो राजौरी गार्डन में कत्ल हुआ है वो उसने और उसका जो भाई है नवीन बाली, उसने मिल करके करवाया है। फिलहाल अभी जो पुलिस की टीम है वो उन शूटर्स की तलाश कर रही है कि आखिरकार वो शूटर्स कौन थे, हिमांशु भाई के संपर्क में कैसे आए। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो शूटर्स थे वो कैसे इनके संपर्क में आए थे। हिमांशु भाऊ लगातार पुर्तगाल में बैठा हुआ है और वहीं से बैठ करके वो भारत के अंदर जो वारदातें हैं उनको अंजाम देते। इससे पहले भी जो कार शोरूम के ऊपर वेस्ट दिल्ली के अंदर फायरिंग हुई थी वो भी हिमांशु भाऊ ने करवाई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मार्च के महीने में एक शराब कारोबारी का मर्डर सोनीपत में हुआ था, उसको भी सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। वो कत्ल जो है वो भी हिमांशु भाऊ ने ही करवाया था। अब आगे ये पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो टीमें हैं उनको बनाया गया है। जो उस वक्त लोग बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि जिस वक्त गोलीबारी हुई थी उस वक्त कौन कहां पर बैठा हुआ था। इसके अलावा जो बर्गर किंग के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो और शॉप सीसीटीवी लगे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक जो शख्स था वो बाइक पर बाहर बैठा हुआ था। 2 शूटर बर्गर किंग के अंदर घुसे थे, उन्होंने गोलीबारी की और उसके बाद तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। तो फिलहाल अभी यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन शूटर्स को पकड़ा जाए। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ इस खबर पर अभी बने रहिए। दिल्ली में जो ये मर्डर हुआ है, पुलिस मर्डर के बाद जांच कर रही है और हर एंगल की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से संवाददाता अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बीती रात करीबन 9:30 से 10 के बीच में 10 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई। और कहाँ ये फायरिंग हुई आप देख लीजिए, बर्गर किंग रेस्टोरेंट, यानी जहाँ आम लोग अक्सर जाया करते हैं। उस समय भी आम लोगों की 9:30-10 बजे डिनर करने वाले लोगों की, बर्गर खाने वाले लोगों की इस रेस्टोरेंट में भीड़ थी। ऐसे में 2 अज्ञात हमलावर अंदर कस्टमर बन के गए और एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने वाले शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक उस शख्स के पास ना तो फ़ोन मिला, ना कोई ज़रूरी दस्तावेज़ मिले, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस इसमें आपसी रंजिश का मामला अभी तक समझ रही है। प्राइमा फेसिया ये जानकारी बता रही है कि
दो लोग जो यहाँ पर कस्टमर बन के गए थे, उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की थी। एक शख्स बाहर बाइक पर इंतज़ार कर रहा था बाइक स्टार्ट करके, तो वहीं दो हमलावर अंदर गए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो चौकीदार हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, शायद आतिशबाजी हो रही है, और उन्हें जानकारी नहीं हो पाई कि इतनी ज़्यादा लंबी फायरिंग यहाँ पर होती गई जिसमें एक शख्स की मौत तक हो गई है। आप तस्वीरें देखिए, ये राजौरी गार्डन का बर्गर किंग है। पुलिस ने फिलहाल आप देखिए इस तरह से एविडेंस को बचाने के लिए इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है, टेप्स लगा दिए हैं, और फॉरेंसिक लैब में भी इस जगह की जो लगातार जांच है वो की जा रही है। एविडेंसेस रात को भी पुलिस ले गई है और सुबह भी जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम पहुंची थी जो एविडेंसेस कलेक्ट करके ले जा रही है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि वारदात अंदर हुई है तो अंदर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस खंगाल रही है। एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से जांचा जा रहा है। कैमरामैन हसन के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। राजौरी गार्डन शूटआउट केस में बड़ी खबर यह है कि पुलिस को एक महिला की भी तलाश है। अब ये महिला कौन है, ये महिला कैसे इस केस से जुड़ी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। एक महिला, अब एक नए तार जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है। ये जो राजौरी गार्डन शूटआउट हुआ उसमें ये जो महिला है जिसकी तलाश चल रही है, मनोज, ये किस तरह से इस केस से संबंधित हो सकती है? मनोज वर्मा जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस महिला के बारे में जानकारी मिल रही है, वो महिला जो मरने वाला शख्स है उसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी, और जिस वक्त गोलीबारी की ये वारदात रेस्टोरेंट के अंदर हुई तब ये महिला वहां से चली गई, और अब तक पुलिस को ये महिला नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर पुलिस को ये महिला नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को ऐसा भी लग रहा है कि मरने वाले का जो सामान था, यानी कि पर्स और मोबाइल फोन, शायद महिला ही अपने साथ ले गई है। क्या वो उसकी महिला मित्र ही थी या वो कोई किसी तरीके का ट्रैप था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि हो सकता है कि शूटर्स को उस शख्स की इंफॉर्मेशन भी महिला ने ही दी हो। तो फिलहाल ना ही अभी मरने वाले की पहचान हो पाई और ना ही उस महिला की पहचान हो पाई है जो वहां पर बैठी हुई थी। तो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो इस वारदात को सुलझाने में अभी लगी हुई हैं। शूटर्स कौन से ये भी पता नहीं चल पाया, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर हुई इतनी बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक है मनोज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।